अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी काफरीन और मुशरिकीन कहते सन असीं अपने फूकां दे नाल इस्लाम नूं मिटा देना है। बड़ी उन्होंने कोशिश की। पहले उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं तकलीफ़ां दित्तियां। जो उन्होंने वेख्या ना कि कल्ले नबी नूं तकलीफ देना दीन नहीं मिटेगा, फिर उन्होंने एक कलमा पढ़न वाले नूं तकलीफ़ां देनियां शुरू करतियां। कदी बिलाल हबशी नूं कोड़े मारन, कदी तत्ती लेट ते लिटावन, कदी बाजार दे विच रस्सी पा के ते गले विच रस्सी पा के घसीटन कि इनू वेख के बाकी कलमे छोड़ देंगे। कदी अम्मार बिन यासिर आप दी वालदा आप दे वालिद नूं बड़े बाजार दे विच शहीद कर देवन। तरह तरह का जुल्म उन्होंने किया कि असी दीन नूं मिटा देना है, मिटा देना है। पर जितना मिटाउंदे सन अल्लाह उतना बढ़ा देंदा सी। जितना वो जुल्म करते सन मेरा रब उतनी इज्जत अता फरमा देंदा सी। काफ़ी अरसा गुजर गया, दीन ना मिट सकिया। उन्होंने इकट्ठे होए सारे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, अबू सुफियान, वलीद, मुगीरा, सारे इकट्ठे होके ना ते एक मीटिंग की कि असी सारे हरबे आजमा चुके ने, इन्हां नूं मार के भी वेख लिया है, घर बदर करके भी वेख लिया है, असी दौलत भी खो के वेख लीए, इन्हां दे माल ते कब्जा करके भी वेख लिया है। हर चीज़ नालों प्यारा इन्हां नूं मुस्तफा दा कलमा है। तो जदों तक कलमा नहीं ना छुट सकेगा उस वक्त तक दीन भी नहीं मिट सकेगा। हुण सारे आप इकट्ठे होए हैं तो मशवरा करो भाई करिए की। अबू लहब जिहड़ा सी बड़ा शातिर सी, उन्हें कहा भाई मेरी जिहड़ी मेरे जहन जिहड़ा प्लान है ना बड़ा बेहतरीन है, अगर तुसी अमल करो तो मैं दावा करना कि इस्लाम मिट जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह। अबू जहल कहने लगा जी बोल केड़ा है तेरा अपना प्लान है जी, केड़ी तेरी? वो कहने लगा कि मेरा मशवरा यह है कि आप इंज करते हैं, असी एक नौजवान तैयार करने हैं जिहड़ा बिल्कुल तगड़ा होवे, ताकत वालू भी तगड़ा होवे और बुत्तां दा इतना पुजारी होवे, इतना पुजारी होवे कि अगर कोई कहे ना कि बुत झूठे ने तो बंदा कतल कर देवे, एडा वड्डा बुत्तां दा पुजारी होवे। यानी बुत्तां दे खिलाफ गल सुनने भी बर्दाश्त ना करे। फिर उस बंदे नूं तैयार करिए, फिर उन्होंने लालच देइए, लालच दे के ते उस बंदे दे हत्थे तलवार फड़ा के उत्ते जहर लगा के ते मुहम्मद दे वाल भेज दईए। नाउज़ बिल्ला वो सीधा जावे और जांदे ही मुहम्मद नूं कतल करके वापस आ जाए। जदों जाके कतल करेगा ना, हुण नबी ते नाउज़ बिल्ला शहीद हो जाएंगे। जदों नबी नहीं रहेगा फिर दीन कित्थे रहना है, जदों नबी नहीं रहेगा फिर कलमा कित्थे रहना है। तो यह मशवरा तुसी इत्थे अमल करो तो मैं कहना बई कम हो जाना, दीन मिट जाना है। अबू लहब खड़ा, जदों अबू जहल ने यह मशवरा सुनिया तो कहने लगा ना भाई तेरा मशवरा मैं नहीं मान सकता। यदि वजह यह है कि जेड़ा बंदा जाएगा ना वो फिर साडा काफिर नहीं रहेगा बल्कि मोमिन ही बन के आएगा। उन्हें क्या की वजह? उन्हें क्या तेन याद नहीं है असी भेजा सी उमर नूं और मैं 100 उठ दा लालच दिता सी, सुरख 100 उठ लालच दिता सी। उमर वर्गा दिलेर भी कोई नहीं, उमर वर्गा बहादुर भी कोई नहीं और लालच भी छोटा जा नहीं। 100 उठ अज दे दौर दे अरब खरब रुपया बनता है, उहदे बावजूद जदों उहदे कोल गया फिर साडा नहीं बल्कि मुहम्मद दा गुलाम बन के आया है। तो जेड़ा जावेगा वो साडा नहीं रहना, उन्हें फिर कलमा पढ़ लेना है तो बंदा भी तू गवाह बहना है। अबू लहब कहने लगा अबू जहल तेनू समझ नहीं आई। पहली गल मैं की है बुत्तां दा पुजारी होवे, बुत्तां दा पुजारी इतना होवे गल सुननी भी बर्दाश्त ना करता होवे ते डायरैक्ट जाए तो डायरैक्ट ही कतल करके वापस आ जाए, दूजा काम ही ना करे, किसी की गल ही ना सुने। उमर ते फिर गया सी ना अपने घर वाल, वो किसी पासे ना फिरे डायरैक्ट जाए। अबू जहल कहने लगा जेड़ा भी जाएगा होएगा इंसान ही, बंदा ही जाएगा ना। मेरे को पुछ, मैं अपने हाथ च ना कंकरियां लैके गया सी, पत्थर दियां कंकरियां लैके गया सी और मैं क्या सी कि ऐ मुहम्मद अगर तू अल्लाह दा रसूल है, नबी है तो दस फिर मेरी मुट्ठी विच की है। उन्होंने बस इतना ही फरमाया कि मैं दसा मुट्ठी विच की है या मुट्ठी वाली शायद दसे कि मैं की हाँ। तो मैं क्या जे अगर मुट्ठी वाली शायद छड़े तो बहुता कमाल हो जाएगा। वो कहने लगा तू बंदा भेजेगा वो किस तरह वापस आएगा? मैं पत्थर दियां कंकरियां लैके गया, वो भी वह कलमा पढ़न लग पईयां। जड़ियाँ कंकरियां वह कलमा पढ़ सकदियां ने, बंदा जाएगा वापस किस तरह आएगा? वो इतनिया शाना वाला नबी है कि पत्थरां कोल भी कलमे पढ़ा लैंदा है। ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जाणदा ए, ओ अनबोलियां नूं बुला जाणदा ए। कहने लगा जेड़ा भी जाएगा
ਉਹਦਾ कलमा पढ़ लगे तू इंसान भेजेगा मैं पत्थर लैके गया, पत्थर भी नहीं खामोश रह सके, तेरा मशवरा ठीक नहीं है। हुण अबू लहब दा पुत्र बैठा सी, उत्तबा वो कहने लगा चल फिर मेरा मशवरा सुन ले। हाँ जी तू दस। कहने लगा मेरा मशवरा ये है आप कतल तो कर नहीं सकते, क्योंकि शहीद करांगे तो जाहिर गल है बंदा भी कोई तगड़ा होना चाहिए, ऐसा बंदा भी नहीं है जे तो यकीन होवे पे जाए और कलमा पढ़े बगैर कतल करके वापस आ जाए। सानू यकीन ही नहीं है जिन्हों भेजांगे ओदा ही होके आएगा। इस वास्ते मेरा मशवरा है कि आप कतलो गारत ना करिए, बल्कि महल्ले महल्ले, गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, मुल्क मुल्क, हर जगह ते अपने बंदे भेज दईए, एक तंजीम बना के भेज दईए। हर जगह ते वो कहन अस्तगफिर नकले कुफर कुफर नबाशिद, वो कहन के मुहम्मद झूठा है, मुहम्मद झूठा है, मुहम्मद झूठा है, अस्तगफिरुल्लाह। जो असी रौला पावांगे फिर जाहिर है कोई बंदा नवा कलमा नहीं पढ़ सकेगा, तो पुराने ने भी कलमे छोड़ने शुरू कर देने ने। तो अपन एक तंजीम बनाइए तो एक कम करिए, तो मेरा ख्याल है कि दीन मिट जाएगा। अबू लहब खड़ा हुआ कहने लगा केड़े मुंह नाल कहेगा कि मुहम्मद झूठा है, 40 साल की ओदी शहादत पढ़दा रहा कि मुहम्मद वर्गा सच्चा ही कोई नहीं है। 40 साल तो तू कहंदा सी कि सादे को अमीन तो मुहम्मद वर्गा कोई नहीं है, केड़े मुंह नाल कहेगा? तू तो प्यो नाल वड्डा जहल निकला, खामोश बह जा थले। यानी जेड़ा बंदा भी मशवरा देवे ना अगू अबू जहल ठुकरा देवे कि यार ये मशवरा कामयाब नहीं, ये भी मशवरा कामयाब नहीं, ये भी मशवरा कामयाब नहीं। उन्होंने सारे ने कहा अबू जहल जे साडे मशवरे नहीं मनने फिर अपनी भी कोई मना, तू ही कोई मशवरा दे। वो कहने लगा मैं मशवरा देना कि मेरा एक दोस्त है, वो रहिंदा यमन के अंदर, हबीब उसका नाम है, तो बड़ा सियाना पढ़िया लिखा बंदा है, तो मैनू यकीन है कि अगर बंदा आ जाए ना उन्हें ऐसिया गल्लां करनियां ने अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद को जवाब नहीं बन सकेगा। जो जवाब नहीं बन सका पर रौला पा देना है तो फिर कोई कलमा ही नहीं पढ़ सकेगा, तो आप कामयाब हो जावांगे। तो मेरा मशवरा आप उन्होंने ना बुला लीए। अबू लहब कहने लगा जी अगर ये हो सकता है तो बुला लो, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ बंदोबस्त करांगे, ਉਹਦਾ ख्याल करांगे, प्रोटोकॉल उन्हें देवांगे, इस्तकबाल करांगे, सारे मामलात करांगे, बुला ले। अबू जहल ने खत लिखिया यमन की तरफ हबीब यमनी नूं कि साडा एक फैसला करना है तो लिहाजा तू ना मक्के विच आ। हबीब यमनी ने सफ़र शुरू कर दिता, रुका लिख दिता कि फुला तारीख तक मैं पहुँच जावांगा। फुला तारीख की तैयारियां होनी शुरू हो गई। सारे काफिर कहन कि हबीब आएगा फैसला हो जाएगा, हबीब आएगा फैसला हो जाएगा। सिदरा दी बुलंदियां ते जिबरील ने भी किया हबीब आएगा फैसला हो जाएगा। हबीब नू खुदा दे हबीब ना जो मुलाकात होएगी फैसला आप ही हो जाएगा। खैर वो हबीब यमनी आया, इस्तकबाल किया गया, प्रोटोकॉल दिता गया। जो सारे मामलात होए स्टेज सजाया गया तो हबीब यमनी नू खड़ा करके कहा गया भाई साडा फैसला जिहड़ा तू करना है। हबीब यमनी पहले खड़ा होया तो कहने लगा भाई मैं मक्के वालियां दा मशकूर हाँ जिन्होंने बड़ी इज्जत के नाल मैनू नवाजिया है, मेरा प्रोटोकॉल बनया है, मैनू इस्तकबाल नाल इत्थे इज्जत दी गई है, तो लिहाजा मैनू तुसी फैसल बनाया तो मैं फैसला करांगा। दसो भाई गल की है? अबू जहल खड़ा होया कहने लगा गल है भाई मेरा एक बत्ती रिश्तेदार दे विच ही है, मुहम्मद है, साढ़े अक्की सामने वो पैदा होया है, अक्की सामने उसकी जवानी, अक्की सामने सारा कुछ मामलात होया। 40 साल उन्हें इस तरह के गुजारे ने ते ना तो कदी ओदी चिट्टी चादर ते कोई दाग लगा है, ना गीबत, ना चुगली, ना कीना, ना बुग़्ज़, ना हसद, ना ही किसी तरह की कोई बीमारी गुनाह, हर तरह का वो पाक और साफ है। मैं कहना कि अगर असी कसम भी उठानी होवे ना अपने खुदावां की कसम साड़ी छोटी होंदी है, मुहम्मद की नीची निगाहां की कसम वड्डी है। असी यानी कसम भी देनी होवे तो उस बंदे की कसम उठा के असी अपनी गल नूं पक्की करने हैं, एडा सच्चा बंदा है। उन्हें क्या फिर सच्चा बंदा तो फिर मसला की है? उन्हें क्या सच्चा भी है, सादिक भी है, अमीन भी है, सारा कुछ है। 40 साल तो बाद एक गार विच गया है, चंद दिनों तो बाहर आया तो आके कहने लगा एक ही खुदा है बाकी सारे झूठे ने, एक ही कुरान की दावा देंदा है, एक ही खुदा की इबादत कराउंदा है। सानू इतराज नहीं है भाई एक खुदा की इबादत करांदा, बिल्कुल कराई रहे, लेकिन साडे खुदा मैनूं झूठा कहंदा है। ऐ फैसला कर दे भी ओदा खुदा सच्चा या साडे खुदा सच्चे ने, तेरे को फैसला कराउणा है। उन्हें कहा भी तुहाडे खुदा कितने ने? अच्छा ओदा खुदा तो एक है, तुहाडे कितने ने? उस वेले अबू जहल ने मारिया मोढा अबू लहब नूं तो कहने लगा दसो यार साडे खुदा कितने? कहना मैं मुंशी लगा, मैनू केड़ा पता कितने खुदा ने? 360 कल्ले खाने काबे पे ने, तेरे घर कितने ने, ओदे घर कितने ने, ओदे घर कितने ने, कुछ कबाड़ कुछ जब टुटे कुछ पुराने, सानू की पता। तो लिहाजा गल मुका उन्होंने कहा साढ़े को गिनती नहीं होती साढ़े कितने खुदा ने।
अबू जहल कहने लगा भाई गल है साढ़े खुदावां की गिनती कोई नहीं है, 360 पे ने खाने काबे के अंदर, मेरे घर को 14-15, कोई 15-20 दे घर को 15-20 दे घर, गिनती है कोई नहीं। फिर हर बंदे की हसीयत के मुताबिक अगर कोई सुनारा है तो वो घर सोने दे, अगर कोई लोहार है तो वो घर लोहे दे, अगर कोई कुम्हार है तो वो घर मिट्टी दे, यानी अपनी हसीयत के मुताबिक। अगर कोई तगड़ा है तो वो घर तगड़ा खुदा, या कोई माड़ा तो वो घर माड़ा खुदा। तो फिर कुछ पुराने हो गए ने, कुछ कबाड़ चले गए ने, कुछ टुटे भज्जे पे ने, कुछ तैयार हो रहे ने, तो लिहाजा गिनती असी नहीं कर सकते। इस वास्ते साढ़े बेशुमार खुदा ने। इतनी जाहिल कौम सी। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसला नहीं सी ना बनया 1947 तो पहले, उस इत्थे भी हिंदू रहते सन, वो भी खुदा दी झूठे खुदावां दी इबादत करते सन। तो उन्होंने एक ना रेड़ा फस गया, एक टोए दे विच रेड़ा फस गया, तो राम राम करके धक्का लाउन कि निकल जाए पर ना निकलिया। इधरों साढ़े सिपाही कुछ सन, वो आए तो उन्होंने कहा भी की गल बनी, कहते असीं धक्का ला रहे हैं, साडा रेड़ा नहीं पे निकलता। और साढ़े सिपाहियों ने या अली का एक नारा लगाया, तो एक ही जोर लाया, रेड़ा बाहर जा पिया। तो कहने लगे जालमो तुसी झूठे खुदावां की इबादत करते हो, झूठे खुदावां नूं पुकारे हो, तुहाडा रेड़ा नहीं कढ़ सके। देखो मेरे सच्चे खुदा दे नबी दे वीर दे नां दी बरकत है, असीं रेड़ा बाहर कड़े मारे हैं। हुण जाहिल कौम की कहने लगी, वो कहना बाकी साढ़े खुदा सारे काम कर लेंदे, बस रेड़ा नहीं कढ़ सकते। जाहिल जी जिथे जहालत उत्थे दीन कोई नहीं है। इस तरह भी कहने लगे भी साढ़े खुदा बेशुमार ने, गिनती तो बगैर ने। तो असीं इंज करते हैं कि जदों सफ़र ते जाना होवे ना, तो मनो मन खुदा तो नहीं ले जा सकते, उस वेले असीं की करने हैं, आटा घी और विच गुड़ वगैरह पा के ना, मिठास वगैरह पा के, तो असीं खुदा एक तैयार कर लेने हैं, उन्होंने थैले विच पा लेने हैं, तो पा के सफ़र ते शुरू चले जाने हैं। जिते इबादत करनी होवे उन्होंने सामने रख के असीं इबादत कर लेने हैं। जदों भुख लगती है लत्त तोड़ के खा जाने हैं। यानी साढ़े खुदा ऐसे पावरफुल ने, असीं खा भी लेने, उसकी इबादत भी कर लेने हैं। जाहिल कौम सी। हबीब जमनी कहने लगा मैनूं पता चल गया भी तुहाडे खुदा बेशुमार ने, तो उन्हां दा खुदा एक ही है। तो जरा उन्हां दे खुदा कोलों उन्हां दी तारीफ सुनिए भी उहदे खुदा दी तारीफ की है। तो लिहाजा उस मुहम्मद नूं कोल चलिए। जदों गल होई ना कि मुहम्मद कोल चलिए, उस वेले फिर अबू जहल दे पैरां तों जमीन निकलण लग पई कि उमर गया सी, वो भी मुहम्मद दा हो गया, सिद्दीक गया वो भी मुहम्मद दा हो गया, उस्मान गया वो भी ओदा हो गया, अगर हबीब गया तो यह भी ओदा ही हो जाना। तो लिहाजा इन्हूं इत्थे फड़ लो, इन्हूं ओदे कोल जान नहीं देना। अबू जहल कहने लगा भाई तुसीं उधर नहीं जाना। उसकी वजह कि उन्होंने कला नबी नहीं है, कला नबूवत का दावा नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह जादूगर भी है। तो लिहाजा तुसीं जाओगे तो सानू यकीन है भी तू साडा नहीं रहना, तुहाडे कोल फैसला नहीं हो सकना। उन्हें कहा भी फैसला उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जदों तक तुम्हें फरीक है ना बैठे हो। तुहाडी गल सुनिए, हुण ओहदी सुननी है, फिर मैं फैसला कर सकांगा। अबू जहल कहने लगा फिर आप इत्थे ही बुला लेने हैं, चंद बंदे भेजे जाओ मुहम्मद नूं बुला के ले आओ। और अपने बंदियां नूं कहने लगे भी इस तरह करना है, मुहम्मद जदों आए ना तो तुसीं खड़े नहीं होना, इस्तकबाल नहीं करना, आप इज्जत क्यों दईए, आराम सुकना बैठे रहना। जदों मेरा तो तेरा नबी तशरीफ लैके आया, सब तू पहले जिहड़ा खड़ा होया उसदा नाम अबू जहल सी। अबू जहल खड़ा होया, हबीब यमनी खड़ा होया, सारे सरदार खड़े होए, आवाम भी खड़ी हो गई। अबू जहल गुस्से ना वेख के कहंदा तुसीं क्यों खड़े होए हो? उन्हें क्या सरदारा तू क्यों खड़ा होया है? कहने लगा मैनू नहीं पता चला, किसने कन फड़ के उठा दिता है। उन्हें क्या किसी ने नहीं उठाया, बल्कि जरा मुहम्मद आ गया उधर खुदा ने आप इज्जत अता फरमा दी है। ये सारी इज्जत है ही मुहम्मद मुस्तफा दी, तू कहते कोई इज्जत लेंदा फिरदा है। कहने लगा ठीक है जी। हबीब यमनी ने पहली बारी मेरे ते तेरे नबी का चेहरा वेख्या, बददुहा का चेहरा वेख्या, वलैल दी जुल्फा वेखियां, माज़ाग दे नैन वेखे, यदुल्ला दे गोरे गोरे हाथ वेखे। कहने लगा दिल विचों कहने लगा ऐ सारे ते झूठे हो सकते ने पर आने वाला मुहम्मद झूठा नहीं हो सकता। और कहंदा सादे को अमीन आ गए, सादे को अमीन आ गए, सादे को अमीन आ गए, सबसे वो हसीन आ गए। और खुद खुदा को जो पसंद है, खुद खुदा को जो पसंद है, खुद खुदा को जो पसंद है, ऐसा लेके दीन आ गए, सादिको अमीन आ गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आप तशरीफ़ रखी बैठे, पूछा भाई किस तरह बुलाया गया है?
हबीब यमनी बोलिया, कहने लगा मैं हबीब हाँ, यमन तो आया फैसला करना है। आपने फरमाया अच्छा केड़ा फैसला करना है? कहने लगा मैं सुना भी तुसी नबी हो, नबूवत का दावा किया है। आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला दे फजल करम दे नाल अल्लाह दा सच्चा रसूल बन के आया। कहने लगा जिहड़ा नबी होंदा ना ओदी नबूवत दी जिहड़ी ताकत है वह जमीन ते भी होंदी है ते आसमानां ते भी होंदी है। ते लिहाजा अगर तुसी नबी हो, अगर तुसी रसूल हो, फिर दो ही सवाल करने ने, दोनों हल कर दियो तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावांगा। ते अगर हल ना कर सके फिर इसे बड़े मजमे विच तुहानू अपनी नबूवत का इनकार करना पैना। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बोल। कहने लगा मेरा पहला सवाल है कि चंद दे दो टुकड़े करके विखाओ, क्योंकि नबी जिहड़ा हुंदा है उसकी हुकूमत जमीन ते भी होंदी है ते आसमानां ते भी होंदी है। ये तो काफिर दा भी अकीदा है कि नबी जमीनां दा भी मालिक है ते आसमानां दा भी मालिक है। आपने फरमाया दूजा। कहने लगा दूजा सवाल उस वक्त दसांगा जो पहला सवाल पूरा हो गया। हजूर ने फरमाया नहीं इंज नहीं, हूँ इंज नहीं भी चार बंदे बैठे हो तो चार सरदार बैठे हो तो मैं मुजजा विखा देवां, ये तो नहीं है ना। तू आपे ही मुनादी करवा, लोग इकट्ठे कर, मक्का इकट्ठा तू कर, जो 14वीं दे रात का चन चमक के आएगा मैं मुहम्मद तोड़ के विखावांगा। मुनादी काफरा को करवाई गई, ऐलान काफरा को करवाया गया। अबू जहल ने टीम भेज दी, जाओ ऐलान कर दिया मक्के के अंदर और अरब के अंदर कि मुहम्मद ने मुजजा विखाना है, आओ आके वेखो। हुण काफरां दा यकीन सी कि जिहड़ी हुंदा ना अगर जादूगर है तो जादू जमीन ते चलदा, आसमानां ते नहीं चलदा, तो लिहाजा उत्ते नहीं जाएगा तो असी रौला पा लवांगे, असी जित जाएंगे। लेकिन अबू जहल ते अबू लाहब कहता है कि मुहम्मद कर सकेगा, मुहम्मद ने यह भी कर विखाना है। उन्होंने अंदर अंदर दिल कहता सी। खैर जो 14वीं दा रात आई, हजूर अलैहिस्सलाम अबू कैस पहाड़ पर तशरीफ लैके गए। काफिर भी सारे, मुसलमान भी, और मुसलमान दा अकीदा सी कि मेरे हुजूर ने मुजजा करके विखाना है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने चन्न वाल वेख्या, मेरा वजदान है कि चन्न ने भी मुस्कुरा के क्या होना, सोने इशारा करना तो काम है, सीना अपना चीर देना मैं चन्न का काम है। मेरे मुस्तफा ने चादर दे विचों हाथ बाहर कढ़िया, तो हाथ बाहर कढ़ के चन्न वाल इशारा किया, तो इंज किया तो फौरन ही चंद दे दो टुकड़े होए, एक पहाड़ के इस पासे दूसरा पहाड़ के इस पासे जा गिरया। इधर चंद दे दो टुकड़े होए, उधर कुफर दे दो टुकड़े हो गए। अबू हबीब यमनी हजूर के कदमों में गिर गया, कहने लगा सुनिया मैं मन गया तुसी वाकई अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के रसूल हो। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं हाले इकरार ना कर, हाले तेरा एक सवाल रहिंदा है। अल मुख्तसर करदा जावां। उन्हें क्या एक सवाल, मेरे हुजूर ने फरमाया कि सवाल रहिंदा है, जल्दी कर, वो भी पूछ ले। कहने लगा कि नहीं हुजूर सवाल की गुंजाइश ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो साबित हो गया कि तुसी अल्लाह के नबी हो। आपने फरमाया नहीं दूसरा सवाल कर। कहने लगा हुजूर गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया मैं ही दस देना कि तेरा दूसरा सवाल की सी। कहने लगा हुजूर दस दियो। फरमाया तेरा दूसरा सवाल सी, तेरी एक माजूर बच्ची है, बोल नहीं सकती, अखां तू वेख नहीं सकती, हत्थां नाल कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती, पैरों नाल चल नहीं सकती, इंज ही है जिवें गोश्त दा लोथड़ा है। और तू चाहता है कि अगर अल्लाह का नबी है तो मेरी बेटी को शिफा दे देवे। हबीबा की याद करेगा, चला जा घर जाके पादे पहुँचेगा, मेरी शिफा पहले पहुँच जाएगी। वो अखां में आंसू आ गया, हुजूर दे कदम फड़ लेते, कदम फड़ के कहता सुनिया बस हूँ तुसी कलमा पढ़ा दिए, कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़िया तो कलमा पढ़ के वापस जा रहा है, तो वापस मुड़ के ना तो मेरे हुजूर का चेहरा वेखदा है। तो हुजूर ने फरमाया की वेखना है? कहता मुद्दत तो बाद मैनू अज कोई राहबर मिले आए, मुद्दत तो बाद कोई ऐसा तबीब मिले आए, बार बार इस वास्ते वेखना कि नक्शा पक जावे। और कहता ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, आखे खोला सामने तू होवे, ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, आखे खोला सामने तू होवे, आखे मीठा होवा मैं कोल तेरे, आखे खोला सामने तू होवे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अज मैं मक्का छोड़ के यमन वापस चला जावांगा, मौत का पता कोई नहीं केड़े वेले आ जाएगी। आका दोबारा तुहाडी ज़ियारत नसीब होवे या ना नसीब होवे, इन्हां औखियां डाडियां राहां ते मैं टुर पिया तेरे सहारे ते, इन्हां औखियां
दियां डाडियां राहावां ते मैं टुर पिया तेरे सहारे ते मेरी लाज रखी हर मंजिल ते जदों डोला सामने तू होवे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौसे। हबीब यमनी जड़े वेले घर पहुंचा दरवाजे ते दस्तक दी ओही माजूर बच्ची जी टल टुर नहीं सी सकती, ओही माजूर बच्ची जी चल नहीं सी सकती, अपने पैरों ते आके दरवाजा खोलिया ते सामने बाप नूं वेखिया ते बाप नूं वेख के खुश हो के कहंदी अब्बा किथे गया सी? पता चलिया कोई फैसला करन गया सी। बाप की चीख निकल गई, फरमाया ना ना फैसला नहीं करन गया बल्कि जिंदगी दा फैसला करा के आया, हुण बाकी दी जिंदगी मुहम्मद दे तराने पढ़े गुजार देनी है। पूछा दस ना बेटी ए मौजज़ा की होया, ए करम की होया? तू चल नहीं सकती, तू बह नहीं सकती, तू उठ नहीं सकती, तू वेख नहीं सकती, तेरे ते करम किवें होया? केड़ा तबीब आया है? बच्ची ने रो के क्या अब्बा पता कोई नहीं, एक मंजर ऐसा बनया मैं सुती पई सा, एक रोशनी जाहिर हुई है और मेरे सीने ते ठंडक पई है, अखां विच नूर आ गया, जिस्म में ताकत आ गई, पैर ठीक हो गए। अब्बा जी पता नहीं चलिया एक नूरी चेहरे वाला कालियां जुल्फों वाला वो दुआ दे चेहरे वाला आया है, मैनू शिफा भी दे गया है, मेरे ते करम भी कर गया है। कली शिफा नहीं दी, कला करम नहीं किया बल्कि कलमा भी पढ़ा गया है। अब्बा जी तुसी दसो ना तुसी किथे गए सो? फरमाया जैसे कमली वाले ने इत्थे आके तेनू कलमा पढ़ाया है, मैं तोड़ जाके कलमा पढ़िया है। हुण तू कलमा ना पढ़े, मैं कलमा ना पढ़ा बल्कि सारे घर वालों कलमा पढ़ाने ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। मेरे मुस्तफा दी शान के वेख के कहंदा है वाह वाह शान मुहम्मद तेरी, वाह वाह शान मुहम्मद तेरी, ते उच्चे रुतबे तेरे मक्के विच बैठ के ते हथ यमन विच तेरे। उस नवे मुस्लिम दा नौ मुस्लिम दा जिन्हें नवा कलमा पढ़िया पहली बारी ओहदा अकीदा सी कि मुहम्मद मक्के विच भी बैठ के यमन तक पहुंच सकते नहीं। उस नबी दा अकीदा ते साबित कदमी तो सबक मिलिया कि साडे नबी ऐसे करीम नबी ने अगर मक्के विच बह के यमन तक हाथ पहुंचा सकते ने, वही नबी मदीने बह के ते गरीबां दा दरूद व सलाम ही सुन सकते ने।